सो बैकलॉग कभी खत्म ही नहीं होता और तुम्हें लगता है कि तुम बस पीछे छूटते जा रहे हो। तुम घंटों घंटों बैठ के पढ़ भी रहे हो, तुम नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन तुम्हारा पिछला सिलेबस तुमसे चीख चीख कर कह रहा है, तुम्हें पुकार रहा है कि अरे सुन, तू पीछे चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजोल मैम बियॉन्ड द बुक्स। तो बेटा, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार ये बैकलॉग कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे इस बैकलॉग को पूरा किया जाए। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि बच्चों 4 से 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो या फिर डिसिप्लिन लेकर आओ। मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँगी एक ऐसे रियलिस्टिक सिस्टम की जिससे आपका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो करंट सिलेबस है वो भी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करना कि आखिरकार ये जो बैकलॉग है इसे कैसे क्लियर किया जाए। तो बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का पता चलेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये 3 प्रॉब्लम आपके सामने है। पहला, आपका करंट सिलेबस जो लगातार धुआंधार जो है भागता चला जा रहा है, इस आग की तरह फैलता चला जा रहा है ना। और दूसरी प्रॉब्लम है आपका बैकलॉग जो इस किताबों के ढेर की तरह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इन दोनों चीजों को देखते हुए तुम्हें हो रहा है खूब सारा स्ट्रेस। अब तुम्हें पता है इसके पीछे गलती क्या है? इसके पीछे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मैं पहले सारा बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ फिर करंट वाला सिलेबस उठाऊंगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? ना तो बैकलॉग कंप्लीट होता है, ना ही आप करंट सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। तो प्रॉब्लम तो पता चल गई कि क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है जरा वो भी जान लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको फॉलो करना है 60-40 मेथड। अब ये 60-40 मेथड क्या है? 60% आपको ध्यान देना है अपने करंट सिलेबस पर और 40% अपनी बैकलॉग रिकवरी पर। मतलब मैम, तो चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि ये 60-40 वर्क कैसे करेगा। बस पहले ध्यान रख लो कि 60% करंट सिलेबस के लिए है और 40% आपकी बैकलॉग रिकवरी के लिए। तो देखिए जरा आपको ये फॉलो कैसे करना है। लेट्स से एन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो, मैं कह नहीं रही हूँ कि तुम 4 घंटे पढ़ो, तुम पढ़ने को 2 घंटे भी पढ़ सकते हो, तुम पढ़ने को 6 घंटे भी पढ़ सकते हो, 8 घंटे भी पढ़ सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो बट पढ़ो तरीके से, एक सिस्टम से। तो जब भी आप मान लो कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो आपने अपने डेडिकेटेड 2.5 घंटे देने हैं अपने करंट टॉपिक्स पे। करंट टॉपिक्स कौन से होते हैं? वही जो या तो आपके स्कूल या कोचिंग में चल रहे होते हैं। और अपना 1.5 घंटा आपको देना है बैकलॉग के टॉपिक पे। आप एक ही दिन में पूरा बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश मत करिए। आपका जितना भी बैकलॉग है सबसे पहले तो उसको लिखिए एक जगह पर, उसको टॉपिक्स में डिवाइड करिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करिए। और हर एक दिन का जो आपका 1.5 घंटा है उस बैकलॉग के टॉपिक को कवर करने पे आपको लगाना है। आपने एक टॉपिक असाइन कर देना है कि यार आज का मेरा टॉपिक ये है। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ कि आपने एक टॉपिक टिक कर लिया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक तो आपका जो करंट सिलेबस है वो भी आपका अपडेटेड रहेगा, कि आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा माइंड में कि यार मैं अपना करंट सिलेबस भी करता जा रहा हूँ, कुछ छूट नहीं रहा है। तो करंट सिलेबस अपडेटेड रहेगा। माइंड में जो बैकलॉग को लेकर एक स्ट्रेस है, तो आपका बैकलॉग भी, भले ही आप बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो बट कुछ तो कर रहे हो, तो आपका बैकलॉग भी एक मैनेजेबल पेस के साथ आपका चलता रहेगा। और तीसरा क्या होगा इससे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका माइंड एक ही तरीके की चीज़ों को बार बार पढ़कर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, जो स्ट्रेस आपको आ रहा था ये सोच सोच के कि ना करंट हो रहा है ना बैकलॉग की रिकवरी हो रही है, आप उस वाले जोन से बाहर आओगे और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपनी स्टडीज़ पे और बेटर तरीके से। पर बच्चों, कहानी सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बैकलॉग रिकवरी भी आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये समझो कि रेंडमली अगर आप बैकलॉग को भी क्लियर करने की कोशिश करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको क्योस, यानी कि वो भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक 3 डेज फोकस साइकिल, जिसमें आपको क्या करना है। जैसे आपने आज से शुरुआत करी, आज है आपका डे 1,
तो उठाओ अपना कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर या कोई टॉपिक। आप देखो, आप अपने स्टडी के जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से देखो कि आप अपने बैकलॉग को कितना टाइम दे रहे हो, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके हिसाब से अपना एक टॉपिक उठाओ या अपना कोई एक चैप्टर उठाओ, पहले दिन उसको करो, ठीक। बट अगले दिन अचानक से ही एक नई चीज नहीं उठानी है। डे 2 में जो पहले पढ़ चुके हो एक बार उसका रिवीजन कर लो फिर से, ताकि वो आपके माइंड में रिटेन रहे। फिर साथ में एक एक्स्ट्रा टॉपिक उठा लो, ठीक है। डे 2 पे क्या करना है, रिवीजन प्लस एक एक्स्ट्रा टॉपिक। डे 3 पे आप क्या करेंगे, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो वो शॉर्ट नोट्स आपके काम आए और आप जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं वो आपके क्या होते जा रहे हैं, आपके और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। प्लस आपका जो सिलेबस है वो भी आपके एक पेस के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये आप पहला साइकिल कंप्लीट कर लें 3 दिन का, उसके बाद अपना नया बैकलॉग के लिए एक नया साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, बैकलॉग तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारी एक जर्नी का हिस्सा है। अगर तुम उस बैकलॉग को एक सिस्टम से डिवाइड नहीं करोगे तो वो हमेशा तुम्हें मेंटली डिवाइड और डिस्टर्ब करता रहेगा। स्टार्ट विथ 60-40 रूल। छोटे विन्स लो बट डेली लो, यानी कि स्लो बट सॉलिड विन होनी चाहिए। और यही है मेरे आपकी तरफ आपके लिए गुरु मंत्र। सो बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, बैकलॉग इज नॉट अ साइन ऑफ फेलियर, इट इज जस्ट अ साइन दैट यू आर स्टिल इन द गेम। अभी आप उस गेम का हिस्सा हैं, अभी आप उस गेम से बाहर नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल भी बैकलॉग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप कि आज आपको इस बैकलॉग से कैसे डील करना है इसके बारे में काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। सो बच्चों, अगर तुम्हें ऐसे ही और रियल लाइफ सॉल्यूशन चाहिए फ्रॉम द क्लासरूम टू द माइंडसेट, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सॉल्यूशन बियॉन्ड द बुक्स। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेशन और आपकी कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।